मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान। अपने तो दिल में है ए दोस्त एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। बच्चों, शुरू करते हैं आज आपका फेवरेट टॉपिक फायर एंड आइस, composed by Robert Frost. There are many ideas about how the world will end. ये टॉपिक है ये टॉपिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई, जिसमें वो जिक्र करते हैं कि संसार यदि समाप्त होता है तो वो किन वजहों से समाप्त हो सकता है। तो इस कविता के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। इट इज़ अ सिंबॉलिक पोएम। कहने का मतलब ये है कि यह कविता प्रतीकात्मक है और जिसमें यहाँ पर फायर जिसका सेंस है, जिसको इंडिकेट किया गया है डिज़ायर को, और आइस यहाँ पे हेटेड नफरत को, घृणा को, इच्छा को दर्शाया गया है। और इसमें डिज़ायर है, ग्रीड है, ठीक है, तो इसे सम्मिलित किया गया है। आज आइए हम लोग जो है देखते हैं इस कविता को और समझते हैं। उससे समझने से पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें राइम्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखें, फायर और डिज़ायर। नेक्स्ट देखें, ट्वाइस आइश, हेट, ग्रेट। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि इस कविता में, इस पोएम में जो है राइम्स क्या हैं। अब देखते हैं एलिट्रेशन क्या है इसमें। तो एलिट्रेशन तब होता है जब एक ही कविता के अंदर जो है दो ऐसे शब्द जो एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हों। जैसे देखें, शम से, एस से भी स्टार्ट है और एस से भी स्टार्ट है, तो इसलिए ये है शम से। तो हम लोगों ने ये समझ लिया। अब शुरू करते हैं अपनी कविता को। Some say the world will end the fire. Some say in ice, from what I have tasted of desire, I have hold with those who favor fire. पहले इन चार लाइनों को हम लोग समझते हैं कि इसका क्या सेंस है। शम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड, संसार समाप्त हो जाएगा, इन फायर, आग में। और यहाँ पर आपने देखा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसका सिंबल लिए हैं, इसका सिंबॉलिक रखे हैं डिजायर को, अर्थात जो है इंसान के अंदर जो डिजायर्स होते हैं, इस डिजायर से जो है इस संसार का विनाश हो सकता है। ऐसी जो है विचार जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है व्यक्त कर रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। नेक्स्ट देखें, तो शम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि यह जो है आइस यानी बर्फ से, और यहाँ पर बर्फ का सिंबल लिया गया है हेट से, नफरत से, घृणा से। यदि इंसान जो है एक दूसरे से नफरत भी करता है तो इससे भी संसार जो है हमारा समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट देखें, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ देखें, फ्रॉम व्हाट, जिससे, आई हैव टेस्टेड, मैंने चखा है या फिर मैंने अनुभव किया है, ऑफ डिजायर, डिजायर को मैंने, जिससे मैंने डिजायर को अनुभव किया है, आई होल्ड विथ, मैं उसके साथ हूं, दोज हु, उनके साथ, वो हु जो फेवर फायर, जो फायर का पक्ष लेते हैं, जो फायर ये मानते हैं कि दुनिया जो है फायर से समाप्त हो जाएगी, उनका पक्ष लेता है, वो पक्ष लेते हैं, उनकी तरफ से मैं हूं।
ऐसा जो है कवि कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइश इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश। तो अब इसे समझते हैं। बट लेकिन कवि कहना चाहते हैं, पोएट ये बताते हैं, रॉबर्ट फर्स्ट टेल अस कि इफ द वर्ल्ड विल एंड ट्वाइस अगेन देन, तो यदि जो है, बट लेकिन, इफ यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस यदि इसका अंत दोबारा होना पड़ा, अर्थात जो है अगर मान लिया जाए कि अगर संसार जो है आग से समाप्त नहीं हो पाया तो अगर बच भी गया, तो कह रहे हैं कि यदि, बट लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिश यदि इसका अंत दोबारा होना पड़ा, तो आई थिंक मुझे लगता है, आई नो जो मैं समझता हूं कि एनफ ऑफ हेट इसके लिए जो है पर्याप्त होगा नफरत, इसके लिए नफरत पर्याप्त है। टू से दैट ये कहना, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, ये कहना कि फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, यानी बर्फ भी जो है एक बड़ा है, बर्फ भी जो है भी एक महान चीज है जिससे दुनिया समाप्त हो सकती है। देखें, एंड वुड सफिश, और जो है यह पर्याप्त होगी। तो अब जो है हम पूरी कविता को एक बार समराइज करते हैं। कविता को, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं संसार आग में समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ में समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जिससे आई हैव टेस्टेड, मैंने जो है अनुभव किया है। यहाँ पे टेस्ट लेने का मतलब चखना, या फिर यूं कहें कि अनुभव करना, यहाँ से है सेंस कि आई हैव टेस्टेड, जो मैंने अनुभव किया है, ऑफ डिजायर्स के बारे में, तो आई होल्ड विथ, मैं उसके साथ हूँ। दोज हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है, या फिर आग के से जो है इस दुनिया के समाप्त होने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसे दोबारा समाप्त होना पड़ा, तो आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट इसके लिए नफरत पर्याप्त है। टू से दैट कहना, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस यानी बर्फ जो है भी जो है एक महान चीज है जिससे संसार का विनाश हो सकता है। एंड वुड सफिश, और यह पर्याप्त होगा। तो बच्चों, हमने इस पूरी कविता को जो है शब्द बाई शब्द जो है समझाने का प्रयास किया। यदि आपको समझ में नहीं आया तो इसे 2 बार देखें, 3 बार देखें, जिससे आपको इस पूरी कविता का सार समझने में बहुत हेल्प होगी। और इसमें कहीं भी किसी और विषय वस्तु और कविता पर जो है अगर आप ऐसे ही बताते रहें तो हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।